आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए महीना बचा करके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है? क्या एसआईपी सच में लोगों को लाखों रुपए बना करके देती है या फिर ये सोशल मीडिया का एक सपना है? और सबसे जरूरी बात, अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए, आपको शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड की ABCD भी नहीं पता, तब भी आप किस तरह से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन सी ले सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा और समझिएगा। आज की वीडियो हर उस मिडिल क्लास इंसान के लिए है जो भविष्य के लिए पैसा तो बचाना चाहता है लेकिन समझ ही नहीं पा रहा कि इन्वेस्टमेंट शुरू कहां से करें। और सबसे जरूरी बात, आज मैं आपको एसआईपी के बारे में इतनी आसान भाषा में, इतनी सरल भाषा में समझाऊंगी कि अगर आपने कभी सोचा भी नहीं है ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, तब भी आप वीडियो खत्म होते होते शुरुआत कर लोगे और आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ऐसे सवाल जो हर मिडिल क्लास इंसान के मन में आते हैं या फिर जो बिल्कुल नया है उसके मन में ऐसे सवाल आते हैं। कई सवाल ऐसे हैं जैसे कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कहां से शुरू करनी चाहिए, कितने तक की शुरू करनी चाहिए, क्या एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, एफडी और एसआईपी में क्या फर्क होता है, अगर एसआईपी ले ली पैसा डूब सकता है या नहीं, और सबसे जरूरी सवाल यह है कि हमें कितने साल तक एसआईपी लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए, कहां से लेनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ आज की वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि मेरी कई बहनें ऐसी हैं जो एसआईपी शुरू करना चाहती हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आज मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये नाम सुन के ना आप डरिए मत, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एसआईपी का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई महिला हर महीने पूरे घर खर्च में से 500 रुपए निकालती है और उसे जोड़ती है, अलग रखती रहती है। या फिर कोई पुरुष 2000 रुपए महीना निकालता है और अलग रखता है कि कल को मेरे बच्चों के भविष्य के काम आएंगे। अब यही पैसा अगर हम उठा करके एसआईपी में डाल दें, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू लिया जाता है, अगर हम उसी में ये पैसे डाल दें तो वही एसआईपी कहलाती है। एसआईपी में क्या होता है कि हम हर महीने पैसे, जितने आप शुरुआत करना चाहें उतना आप थोड़ा थोड़ा हर महीने डाल सकते हैं। यानी जो पैसा आप घर में जोड़ रहे हैं ना, उसी पैसे को आप एसआईपी में डाल सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू लिया जाता है। आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, बहुत आसान भाषा में इसको मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए 1000 लोग अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके जमा करते हैं। अब वही जो 1000 लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया है, वो सारा पैसा इकट्ठा किया और किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को दे दिया जो अलग अलग कंपनियों में वही पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब ये पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि बैंक, आईटी कंपनियां, सरकारी बॉन्ड। वहां पे ये पैसा जब इन्वेस्ट होता है, यानी जो आपका पैसा है, आपका पैसा अकेला नहीं लगता, बहुत सारे लोग मिल करके पैसा जमा करते हैं, उसे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। आप समझ लीजिए कि एसआईपी काम कैसे करती है। मान लीजिए कोई इंसान हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम घर खर्च में से पैसा जोड़ते हैं और उसको अपने घर में ही अलग रखते रहते हैं कि काम आता रहेगा, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमने वो पैसे को एसआईपी में डालना है। तो वही पैसा आपने मान लीजिए 1000 रुपए इकट्ठा किया और उस 1000 रुपए को आपने हर महीने एसआईपी में डालना शुरू कर दिया। तो वहां पे क्या होगा, जिस तारीख को आप पैसे डालेंगे उस तारीख से हर महीने एसआईपी जितने की आप डालेंगे, चाहे 500 की डालें, चाहे 1000 की डालें, चाहे उससे कम की डालें, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कम की भी देती हैं, तो आप जिस तारीख से वो पैसे डालेंगे और जितना अमाउंट डालेंगे उतने पैसे हर महीने वो अपने आप बैंक के थ्रू कटने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड के द्वारा जो हमने एसआईपी ली है, यहीं से हमारी पहली इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। देखिए, एसआईपी आप ले रहे हैं तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि हर दिन मार्केट ना ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कभी मार्केट गिरती भी है और कभी मार्केट उठती भी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब मार्केट गिरती है तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट उठती है तो हमें कम यूनिट्स मिलते हैं। अब मेरी बहनें कहेंगी कि यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, बहुत आसान सरल शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आप सब्जी लेने गई हैं बाजार से, आपके हाथ में 50 रुपए हैं और आपने घर से सोच के गई है कि मुझे 50 रुपए के आलू खरीदने हैं और आलू है 20 रुपए किलो, तो आपके 50 रुपए में कितने आलू आए, 2.5 किलो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपको, आज आपने 50 रुपए के 2.5 किलो आलू लिए हैं और एक हफ्ते बाद अगर आप जा रही हैं तो वही आलू आपको 50 रुपए के 5 किलो मिले हैं। तो जहां पे आप वो 2.5 किलो आलू 5 दिन निकाल रही थी, अब उन्हीं 5 किलो आलू से आप 10-12 दिन निकाल सकते हैं, यानी आपको अमाउंट आपका उतना ही रहा, आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो गया। इसे कहते हैं यूनिट्स। अब यही चीज जो है एसआईपी की लंबे समय तक एवरेज बना देती है और यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत होती है। मान लीजिए आपने पहले महीने आपको 1000 रुपए में 20 यूनिट मिले क्योंकि मार्केट नीचे गिरी हुई थी। अब दूसरे महीने में जब मार्केट उठती है तो वहीं आपको 1000 रुपए में 10 यूनिट मिलते हैं।
लेकिन आगे चल के ये आपको अच्छा रिटर्न देती है और लंबे समय तक बने रहने पे अच्छी एवरेज भी देती है। अब अगला सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके मन में आता है कि अगर हम एसआईपी में पैसा लगाएंगे और वो डूब गया तो। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए आप एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं, उनके मन में ये सवाल होता है कि हमने एसआईपी में पैसा लगाया और मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, अगर आप एसआईपी ले रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि इसमें एफडी की तरह कोई गारंटी रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कम से कम 10-15 साल तक बने रहते हैं, उन्हें ही अच्छा फायदा होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने एसआईपी शुरू करी 2-4 महीने 6 महीने बाद देखते हैं कि मार्केट जो है गिर रही है, तो वो पैनिक में आके अपने पैसे निकालने शुरू कर देते हैं। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छा रिटर्न लेना है आने वाले सालों में, तो आपने उसमें बने रहना है लंबे समय तक, लंबी अवधि के लिए बने रहिए, तभी आपको इसमें अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए एसआईपी कोई लॉटरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक आसान तरीका है। अब अगला सवाल जो हर घर में सबके मन में आता है कि एसआईपी और एफडी में फर्क क्या है। एफडी जो सबको पता ही है, एफडी क्या होती है, वो बैंक के थ्रू ली जाती है और हम लोग क्या करते हैं कि एफडी पे ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि हमें वो सुरक्षित लगती है। लेकिन एफडी में एक फिक्स रिटर्न होता है, मान लीजिए 6% या 7%, जिसका हमें पहले से पता होता है। जबकि एसआईपी में 10%, 12%, कभी कभी 15% तक वो एवरेज दे चुकी होती है। एफडी में क्या होता है कि हमें लगता है कि बैंक के थ्रू लिए तो कोई बात नहीं, हमें इसमें रिटर्न भले ही कम मिले लेकिन हम उसे सुरक्षित मानते हैं। अब आसान भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने एफडी कराई और आपको पता है कि इसका रिटर्न आपको मिलेगा 6%, लेकिन महंगाई चल रही है 7%, तो एफडी में जो पैसा है उतना ग्रोथ नहीं कर पाता जितना एसआईपी में ग्रोथ कर देता है। एफडी में आपको पैसा रिटर्न मिलेगा लेकिन महंगाई के हिसाब से बहुत कम, जबकि एसआईपी में आपका पैसा ग्रोथ होता रहता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इसमें 10-12%, 15% तक रिटर्न मिल जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या एसआईपी हम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल ऐसी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करवाती हैं। देखिए अमाउंट छोटा बड़ा नहीं होता, मेन चीज होती है आपकी हैबिट की। आपको हैबिट डालनी चाहिए अपने पैसा इन्वेस्टमेंट करने की। अब एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए कोई इंसान की उम्र 25 साल है, उसने 25 साल की उम्र में अपनी एसआईपी लेनी शुरू कर दी, 500 रुपए से शुरुआत कर दी, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रही, 500 से शुरुआत करी और वो लगातार कम से कम 20-25 साल तक इसी तरह से चलता रहा। तो जहां पे आज उसकी उम्र 25 साल है, आने वाले सालों में जब वो 40-45 साल का होगा तो सोचिए जरा, उसके पास 10-12%, मैं अभी कह रही हूँ, तो उस हिसाब से उसके पास कम से कम कितना पैसा हो जाएगा उस 500 रुपए के हिसाब से, यानी वो लाखों का मालिक बन जाएगा। अब है अगला कि एसआईपी कितने साल तक करनी चाहिए। देखिए एसआईपी कोई जादू नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, एसआईपी तो ले लेते हैं लेकिन 1-2 साल में ही सोचते हैं कि इसमें हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, 1-2 साल में हम करोड़पति बन जाएंगे, पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एसआईपी लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल, बेहतर चाहते हैं तो 10 साल, और बहुत अच्छा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो 15 से 20 साल, कम से कम 15 से 20 साल तक उसको रहने दो, फिर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। देखिए आपने एसआईपी ले ली, शुरुआत कर दी, अब आपने लंबे समय के लिए भी ले ली। अब क्या होता है कि एसआईपी मान लीजिए आपने 500 रुपए की लिया और 500 रुपए के हिसाब से आपको 5 साल में मान लीजिए 10 से 12% सालाना रिटर्न मिल रहा है और आप उसे नहीं छेड़ रहे हैं। अब जो रिटर्न मिल रहा है ना, अब उस रिटर्न पे भी रिटर्न मिल रहा है, यानी अब आपका पैसा खुद ब खुद पैसा बनाना शुरू कर रहा है, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अब अगला सवाल है कि हम एसआईपी तो ले रहे हैं तो इसमें क्या हर महीने पैसा देना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो आपकी मर्जी पे है। मान लीजिए घर में कल को इमरजेंसी आ जाती है, नौकरी चली जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो आप कुछ समय के लिए एसआईपी को पुश लगा सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आप एसआईपी शुरुआत कर रहे हैं और आपके घर के हालात अभी ज्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत करके एसआईपी की शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी आप अमाउंट उतना ही रखिए जितना कि आपको लगे कि हर महीने मैं रेगुलर देती रहूं, क्योंकि रेगुलर देने में ही फायदा है, पुश लगाने में फायदा नहीं है। अगर आप शुरुआत छोटी से करेंगे ना तब भी बहुत सही है, 500 रुपए से भी शुरुआत करेंगे, लेकिन हर महीने उसको देने हैं आपने, इसलिए पहले ही एकदम से बड़ी एसआईपी पे हाथ नहीं मारिएगा। अब अगला सवाल है कि अगर हमने एसआईपी बीच में बंद कर दी तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप एसआईपी ले रहे हैं और किसी कारणवश, जैसे कि आपने 2-3 साल तक रेगुलर चलाई और आपके वहां पे 40 से 50 हजार रुपए इकट्ठे हो गए, लेकिन अब आपके हालात थोड़े ऐसे आ गए, इमरजेंसी आ गई कि आप कह रहे हैं कि मैं कुछ अब टाइम के लिए नहीं दे पाऊंगी, तो मैं निकाल लेती हूँ। निकालने से अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप उसे पुश कर सकते हैं, यानी 2-4 महीने 6 महीने तक के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं। जितना आपका पैसा उसमें रखा है 40,000 45,000, मैं एक अंदाजा बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए आपने 2-3 साल में इतने पैसे जोड़ लिए हैं, 40-45 हजार अगर आपके वहां पे रखे हुए हैं, तो भी वो आपका पैसा मरेगा नहीं। आप हर महीने अगर आप सिर्फ नहीं डाल पाते तो कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड कर दीजिए, लेकिन जो आपका पैसा एसआईपी में रखा हुआ है ना, उसी पैसे को जो एक्सपर्ट है वही दोबारा से री इन्वेस्ट करते रहेंगे, यानी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा।
जब आपके हालात ठीक हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब डाल देनी चाहिए, दोबारा शुरू कर देनी चाहिए, तो आप अपना पुश का हटा करके वापस से उसी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप बिल्कुल ही उसे बंद कर देंगे, निकाल देंगे, तो भी आपका पैसा तो मरेगा नहीं, लेकिन ये है कि जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न आने वाला था ना, उतना रिटर्न आपको आएगा नहीं। अब एक सवाल और सबके मन में आता है कि हमने एसआईपी तो लेनी है, लेकिन कौन सी एसआईपी लें और कौन सी हमारे लिए अच्छी होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपने मन बना लिया है कि मैंने एसआईपी लेनी है, और मैं सबसे पहली चीज है कि आपने एसआईपी लेनी है, लेकिन एक जरूरी चीज ये है कि जब भी आप एसआईपी लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज अपना इमरजेंसी फंड मत छेड़िएगा। इमरजेंसी फंड को तो रहने दो, उसके अलावा आप जो पैसा इकट्ठा करेंगे 400, 500, 600 रुपए जो भी आप करेंगे, उसे ही एसआईपी में डालिएगा। इमरजेंसी फंड को मत छेड़िएगा। अब बात करते हैं कि एसआईपी हमें कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी है। एसआईपी जो है, आपने क्या करना है, जब भी आपने अपना एक गोल सेट करना है कि मुझे 5 साल के लिए लेनी है, 10 साल के लिए लेनी है, 15 साल के लिए लेनी है, जितने साल के लिए आपको लेनी है, तो आपने जिस भी ऐप से आप कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम से आप कर रहे हैं, वहां पे जाइएगा और पिछले जो भी एसआईपी आपने लेनी है, पिछले 5 साल की या 10 साल की उनकी हिस्ट्री चेक करिएगा कि उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, कितना प्रॉफिट हुआ है। उस हिसाब से आपने अपनी एसआईपी सिलेक्ट करनी है। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी एसआईपी जब आप लेने की सोच रहे हैं, तो ना तो किसी दोस्त रिश्तेदार से, ना ही किसी आस पड़ोस वाले के, किसी के कहने पर आकर के आपने एसआईपी नहीं लेनी है। अगर आप एसआईपी लेना चाहते हैं तो बेशक अपने घर में आपस में सलाह कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो देख के नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि एसआईपी कितना रिटर्न देती है। देखिए, एसआईपी में कोई जो रिटर्न होता है ना, वो फिक्स नहीं होता। कभी कभी 10%, 12% और कभी कभी तो 15% तक देखने को मिला है, अगर हम पुरानी हिस्ट्री चेक करें तो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि एसआईपी कोई रातों रात अमीर बनने का फार्मूला नहीं है, कोई जादू नहीं है। इसमें आपको चाहिए डिसिप्लिन और पेशेंस। जो लोग इसमें धैर्य बना के चलेंगे ना और लंबे समय तक टिके रहेंगे, उन्हें ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस ओनली बनाया था। बाकी आखिरी निर्णय मेरी बहनों का ही होगा कि उन्हें एसआईपी लेनी चाहिए या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है और आपको सारे सवालों के जवाब भी मिले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे हाइप का बटन आता है, हाइप के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में एसआईपी को लेकर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं फिर से इसी तरह की टेस्टी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।